हेलो फ्रेंड्स, टाइम्स ऑफ मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं अमित पांडे आज आपके लिए लेकर आया हूँ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम जिसका नाम है एक्सटेंशन ऑफ कॉची थ्योरम। इस नाम से भी आती है कभी कभी ये थ्योरम, या इस थ्योरम को ये भी कहा जाता है एक्सटेंशन ऑफ गॉर्सेट थ्योरम। इससे पहले हम गॉर्सेट थ्योरम पढ़ चुके हैं, उसी को पहले अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि उसका भी यूज है। उसी थ्योरम का पहले लेक्चर्स में पढ़ी थी कि कॉची गॉर्सेट थ्योरम क्या होती है, उसको मैं बता रहा हूं। हमने इस तरीके से पढ़ा था कि इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 0 अलोंग क्लोज्ड कर्व सी। ये हमने पढ़ा था कहां से? ये हमने पढ़ा था कॉची गॉर्सेट थ्योरम से। तो इस कॉन्सेप्ट को आज हम अपनी इस थ्योरम पे अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे कि इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड अलोंग क्लोज कर्व सी इज इक्वल टू 0। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की थ्योरम पे जिसका नाम है एक्सटेंशन ऑफ कॉची थ्योरम, ठीक है। तो देखिए स्टेटमेंट आपके आगे लिखा हुआ है, क्या है? इफ सी इज क्लोज्ड कर्व, सी कोई क्लोज्ड कर्व है, एंड C1 इज अदर क्लोज्ड कर्व विच लाइज इनसाइड सी। ध्यान देंगे क्या बोला है इसने, मैं थोड़ा सा फिगर से आपको और क्लियर कर देंगे जो बात बता रहा हूं। तो देखिए इफ सी क्लोज्ड कर्व है, देखिए एक ये बाहर का सी क्लोज्ड कर्व है, एंड C1 इज अनदर क्लोज्ड कर्व, अदर कोई क्लोज्ड कर्व है C1 जो कहां पर है? विच लाई इनसाइड सी, जो C के इनसाइड अंदर है क्लोज्ड कर्व। इतनी बात समझ में आई होगी। एंड if a function fz is analytic in the region between these curves, ये जो हमने भरा हुआ है रेड कलर से, तो ये रीजन है दोनों के कर्व के बिटवीन, यहाँ पर फंक्शन एनालिटिक है, ये बात बोल रहा है, ठीक। एंड कंटिन्यूअस सी, और सी जो है कंटिन्यूअस कर्व है। देन हमें दिखाना है इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड अलोंग दीज कर्व सी इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड अलोंग C1 दिस कर्व के अलोंग। मतलब हमें दिखाना है कि बाहर वाले कर्व के अलोंग जो इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड की वैल्यू आती है वही अंदर वाले क्लोज कर्व के इंटीग्रेशन के अलोंग आती है, ठीक है। एक और बात, यहाँ मैंने टाइप 1 लिखा है, उसका भी मतलब बता दूं। अभी हमने केवल क्या पढ़ा है? केवल ये स्टेटमेंट है कि सी, ध्यान दें क्योंकि स्टेटमेंट से पता चलेगा कि कौन सा टाइप है। आज इसी वीडियो में हम दोनों टाइप पढ़ेंगे। टाइप नहीं है, बस आपको समझाने के लिए है कि अभी हम पढ़ रहे हैं कि एक बाहर क्लोज्ड कर्व सी है, उसके अंदर एक क्लोज्ड कर्व है, ये तो टाइप 1 हो गया। यहाँ मोर देन 1 भी हो सकते हैं अंदर, वो हम आगे में पढ़ेंगे और बिल्कुल 99.99 बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे, अभी देखना आप, ठीक है। फिलहाल थ्योरम में मैं ये बता दूं, एक छोटा सा रिव्यू दे दूं आपको कि एक सी क्लोज्ड कर्व दिया है, उसके अंदर एक C1 क्लोज्ड कर्व दिया है, ठीक। साथ में इस दोनों के कर्व के बीच फंक्शन एनालिटिक दिया है, तो दिखाना है इस C के अलोंग इंटीग्रेशन और C1 के अलोंग इंटीग्रेशन दोनों इक्वल होते हैं। साथ में बोला है वेयर इंटीग्रल अलोंग ईच कर्व इज टेकन इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हर जो कर्व है वो इंटीग्रल जब भी होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? एंटी क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉकवाइज ऐसा होता है, इसके उल्टा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो चलिए थ्योरम को स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले मैंने अभी बताया था आपको, हम पीछे कॉची गॉर्सेट थ्योरम की बात करेंगे। साथ ही मैंने एक बात और बताई थी जब आपको क्रॉस कट पढ़ाया था, उसकी जरूरत पड़ने वाली है। वो क्यों? वो देखिए आगे। कन्वर्ट द मल्टी कनेक्टेड रीजन, दिस इज मल्टी कनेक्टेड रीजन, बिल्कुल देखिए अंदर दूसरा कर्व मौजूद है। कन्वर्ट द मल्टी कनेक्टेड रीजन इनटू अ कनेक्टेड रीजन, इसको कनेक्टेड रीजन में बदलते हैं। तो मैंने बताया था आपको मल्टी कनेक्टेड रीजन को कनेक्टेड रीजन में बदलने के लिए हमको क्रॉस कट की जरूरत होती है। दोबारा सुनेंगे, हमको क्रॉस कट की जरूरत होती है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर से एक हल्का सा कट लगा दे रहे हैं ये, तो इससे क्या हो जाएगा? ये जो रिंग है, देखिए ये रिंग ही तो है, ये रिंग खुल के एक लंबी स्ट्रिप्स में चेंज हो जाएगी। तो देखिए कन्वर्ट द मल्टी कनेक्टेड रीजन इनटू अ कनेक्टेड रीजन बाय मेकिंग अ क्रॉस कट। तो देखिए आप, मैंने अगले फिगर में देखिए ये पूरा एक तरीके से जुड़ा हुआ था, मैंने यहाँ से कट लगा दिया।
कट का नाम दे दिया ए बी और DE। ये कट लगाया तो अब देखिए ये पूरा एक स्ट्रिप बन गई, और ये कट लगाने से तो ये कैसा बन गया, कनेक्टेड रीजन बन गया। कहाँ से, मल्टीपल कनेक्टेड से कनेक्टेड रीजन बन गया। ठीक, साथ ही मैंने रास्ता भी बना दिया एक ऐसे करके, ए से बी, फिर बी से ये वापस आ रहा है सी, सी से डी, डी से ई, ई से ये आया एफ, एफ से फिर ए, ये पूरा एक पूरी बाउंड्री बना दी। तो देखिए यहाँ पर यही चीज देखने को मिलेगा ना। सो नाउ अदर कनेक्टेड रीजन, सो नाउ अवर कनेक्टेड रीजन, जो हमारा कनेक्टेड रीजन है बिकम बन गया कैसे, ए बी सी डी ई एफ ए। देखिए ए बी सी डी ई एफ और फिर ए। देखिए बिल्कुल सीरियल से ले जाना है, ए बी सी डी है। ठीक, द फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक, हमने देखा ये कनेक्टेड रीजन है और फंक्शन एनालिटिक है इसके, इनसाइड द रीजन डी, इस अंदर के रीजन के। देन अब यहाँ पर कॉची-गॉर्सेट थ्योरम, अगर कोई फंक्शन एनालिटिक होता है किसी कनेक्टेड डोमेन पे तो इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 0। ध्यान देंगे कौन किसके अलोंग, क्लोज्ड कर्व। और देखिए ए बी सी डी ई एफ ए, ये पूरा एक क्लोज्ड ही तो बन रहा है। देखिए ये पूरा एरिया एक क्लोज्ड बन रहा है। तो हमने क्या बोला, ये बात इंपॉर्टेंट है कि हमने यहाँ पर इस एरिया को, ध्यान दीजिए यहाँ से अगर मैं पेंसिल चलाना से स्टार्ट करूँ, ए बी, ये आपका सी, ये आपका डी ई, ये एफ और ये लास्ट में जाकर ए। तो देखिए ये पूरा का पूरा जो रीजन बना है यहाँ से लेकर लास्ट ए तक ही, तो ये कैसा बना, क्लोज्ड बना, और एफ जेड डी जेड इजिकल टू 0 बाय गॉर्सेट थ्योरम। ध्यान रहे ये मैंने इसलिए मैंने बताया था कि इसका यूज करने वाले हैं एफ जेड डी जेड, और ये हमारा क्या है, कनेक्टेड क्लोज्ड कर्व। ठीक है, तो देखिए यही था गॉर्सेट थ्योरम से ए बी सी डी ई एफ ए एफ जेड डी जेड इजिकल टू 0। अब इसको थोड़ा सा ब्रेक कर रहे हैं। ब्रेक का मतलब थोड़ा सा यहाँ समझेंगे, जरा सा हम ना इसको सेपरेट सेपरेट ब्रेक कर रहे हैं इंटीग्रेशन को। तो देखिए ये ए से लेकर ए तक है, तो हम इसको ऐसे तोड़ रहे हैं, ए से बी तक का इंटीग्रेशन। ध्यान देंगे ए से लेकर बी तक का इंटीग्रेशन, मेरे पेन को देखेंगे यहाँ पर, ए से बी तक का, फिर बी सी डी, ये वाला आया अंदर वाला बी सी डी, फिर डी से ई तक का, फिर ई एफ, ये एफ था, ध्यान देंगे देखो एफ, एफ से फिर दोबारा ए। दोबारा बता रहा हूँ, देखिए पहले ए बी, फिर बी सी डी, फिर डी ई, याद है ये पहले ये रहा ए बी, फिर बी सी डी, फिर डी ई, फिर ई एफ और फिर ए। इस पूरे को ए बी सी डी ई एफ ए तक को हमने अलग अलग 4 पार्ट में, 1 पार्ट, ये अंदर का सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ये आउटर 4 पार्ट इक्वल टू 0, इसको ही लिखा है ऐसे। ठीक, अब थोड़ी चीजें यहाँ समझनी होगी। जो हमारा ए बी है वही हमारा क्या है, डी ई, बस डायरेक्शन चेंज है, ए बी इधर को आ रहा है और डी ई इधर को जा रहा है। बिल्कुल सही। तो यही जो हमें समझना है, यहाँ पर क्या समझना है, देखिए अब क्या कर रहे हैं हम कि अब हम इसको ए बी ऐसी रहा, बिल्कुल देखिए बी सी डी, बी सी डी का मतलब है ये बी सी और ये डी, इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए C1 की मैंने बताया था कि इसकी जो डायरेक्शन होगी वो किधर को होगी, ये एंटी क्लॉकवाइज, सी की भी और C1 की भी एंटी क्लॉकवाइज। परंतु हम यहाँ से कैसे जा रहे हैं, बी सी डी, तो ध्यान दे ये किसके हैं, नेगेटिव ऑफ C1, बिल्कुल। तो यहाँ पर बी सी डी की जगह नेगेटिव आएगा। इस बात को ध्यान देना जरूरी है आपको कि बी सी डी की जगह क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। देखिए आप कॉपी पे आपको दिख रहा होगा, ये चीज समझना है आपको कि हम अपने फिगर से समझ रहे हैं। बी सी डी को हम कैसे लिख रहे हैं, माइनस सी मतलब डायरेक्शन के हिसाब से लिख रहे हैं, माइनस C1। ठीक, उसके बाद ध्यान देंगे, इसके बाद है डीई क्या है, देखिए डीई क्या है, जैसा ए बी है उसी की अपोजिट डायरेक्शन, बिल्कुल। तो हमने डीई को क्या लिख दिया, ए माइनस ए बी। ध्यान देंगे हम ये सारी की सारी चीजें हम अपने फिगर से लिख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए हमने डीई की जगह हमने क्या लिख दिया, माइनस ए बी। और जरा ध्यान दीजिए ई एफ और ए, इसको क्या लिखेंगे, ई एफ ए,
ये डायरेक्शन किसकी है? बिल्कुल जो इसकी डायरेक्शन है वही सी की डायरेक्शन है, बिल्कुल। तो मैंने इस पूरे कर्व को क्या लिख दिया? सी लिख दिया। आई होप समझ में आया होगा। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने ए बी सी डी ई एफ को मैंने, ये रहा ए बी, ये रहा बी सी डी, ये रहा डी ई और ये रहा ई एफ और ए, इस अलग अलग उसमें ब्रेक कर लिया। अब मैंने इनके हिसाब से वैल्यू रखी। ए बी को मैंने ऐसी रखा, बी सी डी ये वाला रूट है, ये क्या है? नेगेटिव ऑफ C1, मतलब C1 की अपोजिट डायरेक्शन है। तो मैंने बी सी डी इस डायरेक्शन को मैंने क्या करा? माइनस किस में रख दिया? C1 में रख दिया, ठीक। इसके बाद ए, यहां पर ध्यान देंगे DE को क्या लिखा है? ये DE ये है, DE ए बी की अपोजिट डायरेक्शन है, बिल्कुल सर अपोजिट डायरेक्शन है। तो मैंने DE को लिख दिया माइनस ए बी, और साथ में ई एफ ए, और वही डायरेक्शन किसकी है? सी की, तो मैंने सी लिख दिया, ठीक है। देखिए पूरा कर्व भी तो है ये सी, ये पूरा यहाँ तक, ठीक। ये बहुत माइनर सा कट है, ठीक है। इसको आप ये ना सोचिए बहुत दूर है, बहुत ही बारीक कट होता है क्रॉस कट। अब इसके बाद प्रॉपर्टी लगाएंगे, भाई नेगेटिव यहाँ चले जाएगा, ये नेगेटिव यहाँ चले जाएगा। तो प्रॉपर्टी लगने के बाद देखिए यूजिंग प्रॉपर्टी इस तरीके से माइनस सी होता है तो ये आगे चले जाता है, ध्यान होना चाहिए। तो माइनस सी यहाँ चले गया, ठीक है। ए बी यहाँ चले गया, तो देखेंगे आप ए बी से ये ए बी एफ जेड डी जेड कट रहा होगा, बिल्कुल कट रहा। क्या बचा हमारे पे? नेगेटिव ये, पॉजिटिव ये इक्वल टू 0। नेगेटिव ऐसे आ गया, नेगेटिव C1 एफ जेड, पॉजिटिव C एफ जेड डी जेड, ठीक। अब क्या होगा? इसको इस तरफ ले जा लेंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या आएगा? इंटीग्रेशन C एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन C, ये आ गया ना इस तरफ डी जेड। तो देखिए यही हमें प्रूफ करना था कि अपना क्लोज्ड कर्व के अलोंग, ध्यान दीजिए यही हमें प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था? मैं आपको दिखा रहा हूं। यही हमें प्रूफ करना था कि क्लोज्ड कर्व, आउटर मोस्ट क्लोज कर्व के अलोंग इंटीग्रेशन, इनर मोस्ट क्लोज कर्व के अलोंग इंटीग्रेशन की दोनों की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है, ठीक है। इसका टाइप 2 पढ़ रहे हैं अब। तो देखिए टाइप 2 में बिल्कुल सेम है, एक्सटेंशन ऑफ कॉची थ्योरम, ठीक। स्टेटमेंट है इफ C इज क्लोज्ड कर्व एंड, अब यहाँ मोर देन कर्व होंगे C1 C2 C3 जितने भी हो सकते हैं, द अदर क्लोज्ड कर्व विच लाइज इनसाइड C। देखो बिल्कुल प्रीवियस वाले कॉन्सेप्ट की तरह बात है कि C हमारा कोई है, मैंने 2 दिखाए क्योंकि ज्यादा लेके थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। मैं भी जैसे 2 कर रहे हैं वैसे और के लिए भी कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 2 हो सकते हैं, मोर देन 2 भी हो सकते हैं, ठीक। तो C हमारा क्लोज कर्व है, इसके अंदर हमारे 2 C1 C2 और क्लोज कर्व है, मल्टी कनेक्टेड रीजन है बिल्कुल। और क्या बोला है? इफ एफ जेड एनालिटिक इन द रीजन बिटवीन दिस कर्व्स, इन रीजन जहां पर मैंने ये लाइन की है, स्ट्रेट लाइन करी है, वहां पर एफ जेड क्या है? एनालिटिक है एंड कंटिन्यूअस सी, देन इंटीग्रेशन C एफ जेड। अब ध्यान दीजिए इसको, क्या बोल रहा है? इंटीग्रेशन C एफ जेड मतलब इस आउटर वाले कर्व के अलोंग इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अलोंग C1 अंदर वाले के प्लस अलोंग C2 और अंदर वाले के, अलोंग और भी कोई C3 होता उसके। तो इसका मतलब आप क्या समझे? टाइप 2 का मतलब क्या है? पहले वाले में केवल एक ही था, तो हमने दिखाया था C का इंटीग्रेशन और C1 का इंटीग्रेशन सेम होता है। अगर यहाँ एक से ज्यादा हुए तो C का इंटीग्रेशन और अंदर के सम, इंटीग्रेशन ऑफ सम के इक्वल होगा, ठीक। इसीलिए मैंने यहाँ टाइप 2 कराया क्योंकि क्वेश्चन कैसा भी पूछा जा सकता है, ठीक। आप इसे समझ लेंगे तो चाहे 3 आ जाए 4 आ जाए आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। और बात वही बोली है कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देखिए मैंने बना दिया C1 की इधर, C2 की इधर और C की इधर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे काम करेगा ये कर्व, ठीक है। बिल्कुल वही है जैसे हमने पहले किया था, कन्वर्ट मल्टीपल कनेक्टेड रीजन इनटू कनेक्टेड रीजन बाय मेकिंग क्रॉस कट। तो हम एक क्रॉस कट यहाँ लगाने वाले हैं बहुत छोटा सा, एक क्रॉस कट यहाँ लगाने वाले हैं बहुत छोटा सा, ठीक है। ठीक है, यहाँ जब लगाऊंगा तो वैल्यू दूंगा A B C D इस तरीके से, वैसे ही बिल्कुल करने वाले हैं। तो देखिए, सो नाउ अवर कनेक्टेड रीजन बिकम, देखिए क्रॉस कट लगा चुके हैं हम, यहाँ क्रॉस कट लगाया तो A B, फिर ये बीच में मैंने C दे दिया रास्ते में ही C, फिर ये D, फिर ये E, फिर आगे चलते चलते F,
फिर ये एक क्रॉस कट जी एच, देखें यहाँ पर ये लगेगा ना क्रॉस कट, ये तो ये आ गया जी और फिर एच, फिर ऐसे बीच का नाम दे दी आई, फिर ये इसका पॉइंट ये जे, फिर के और फिर ये एल और फिर ए। तो लिखेंगे कैसे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और उसके बाद ए। ये हमारा क्या हो गया, कनेक्टेड रीजन हो गया। देखिए अब इसको हमने यहाँ से कट कर दिया तो ये बाहर चले गया ना, केवल ये रीजन रह गया हमारे पास। ठीक, अगर आप कोई कॉपी का पेज लेंगे, आप उसमें ऐसा छेद कीजिए गोल बिल्कुल, तो आपको ये छेद अलग अलग दिखेंगे, पर आप यहाँ से फाड़ दीजिए उस पेज को तो अब ये छेद नहीं दिखेगा पूरा का पूरा, अब ये चीज दिखेगी आपको। वही चीज यहाँ समझाने के, अब ये कनेक्टेड रीजन है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर इसके साथ दिया है फंक्शन एनालिटिक है इस रीजन पे, तो फिर कॉची-गॉर्सेट थ्योरम, इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 0 अलोंग दीज कनेक्टेड क्लोज्ड कर्व। ठीक, तो ये भी कहां से आया, ये आया हमारा कॉची बाय कॉची-गॉर्सेट ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखिए हमने क्या करा, ए बी सी डी ई एफ एल ए तक को हमने फिर वैसे ही पार्शली ब्रेक करा। पहले ए बी लिखा, फिर बी सी डी लिखा, फिर देखिए यहाँ देखते रहिए, पहले ए बी लिखा, फिर बी सी डी लिखा। ध्यान दीजिए, पहले ये ए बी, फिर जैसे जैसे मैं पेन चला रहा हूँ बी सी डी ये गोल वाला, फिर ये डी ई, फिर ई एफ और जी, फिर जी एच, फिर एच आई जे, देख रहे होंगे आप में वही चीज यहाँ ब्रेक हो रही है। फिर क्या आएगा, जे के बिल्कुल, फिर के एल ए, देख रहे हैं आप, हमने यहाँ से स्टार्ट करा और यहीं खत्म करा। ए बी, बी सी डी, डी ई एफ जी, जी एच, एच आई जे, जे के और के एल ए, बिल्कुल सारे ऐसे ही ब्रेक करे हैं इक्वल टू 0। अब जो जिसके जैसा है उसी को रखते जाएंगे भाई। ए बी ठीक है, डी क्या है, ए बी की अपोजिट डायरेक्शन है डी, तो वही जैसे पिछले थ्योरम पे हमने किया वैसे ही करने वाले हैं। तो देखिए अब मैं फिगर को साथ साथ लेके चलूंगा। तो मैंने क्या किया, ध्यान देंगे, ये रहा ए बी, ठीक, फिर बी सी डी, इसको क्या लिख देंगे, -C1, फिर डी को -AB, फिर E F और G ऐसे लिखा, फिर ध्यान दीजिए GH ऐसे ही है, फिर HIJ को उल्टी डायरेक्शन में किसके हैं, C2, तो HIJ को क्या लिखा, C2। ठीक, उसके बाद यहां ध्यान दे, ये JK को क्या लिखेंगे, JK को भाई अपोजिट डायरेक्शन ऑफ GH, देखिए JK इधर को आ रहा है और GH इधर को आ रहा है, तो -GH, ठीक, प्लस KLA। अब देखिए, अब यहाँ पर थोड़ी चीजें कट रही हैं, वो क्या है वो मैं काट रहा हूं भाई। AB से AB कैंसिल आउट, बिल्कुल, GH से GH कैंसिल आउट, बिल्कुल। तो क्या बच रहा है भाई, एक तो ये बच रहा है, बिल्कुल, तो ये नेगेटिव इधर चल जाएगा प्रॉपर्टी से, बिल्कुल। साथ में एक ये बच रहा है, 4 चीजें बच रही है, 1 2 3 4, तो 2 तो C वाले बच रहे हैं और 2 ये अल्फाबेटिकल ABCD वाले बच रहे, ठीक है। तो देखिए C1 और C2 नेगेटिव आ जाएंगे दोनों की दोनों, और साथ में प्लस में FG EFG और KLA ये आने वाला है। अब आप जरा एक बार फिगर पे देखिए कि आप देखेंगे EFG, ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा, EFG, ठीक, और KLA, अगर मैं इस पूरे को देखो, ये बहुत माइनर से कट हैं, तो ये पूरा कौन सा बन रहा है, EFG KLA, कौन सा बन रहा है, C। देखेंगे यहाँ से EFG KLA पूरा कौन सा, आउटर वाला बन रहा C, तो इन दोनों की जगह मैंने दोनों को ऐड करके क्या लिख दिया, C लिख दिया, और हमारा यहाँ पर -C1 और -C2 दोनों है, ठीक है। तो देखिए इसके बाद अगर किसी को ये समझ में ना आ रहा हो कि -C2 को आपने ऐसे ये प्रॉपर्टी लिखी है भाई, ठीक है, माइनस आगे आ जाता है,
तो देखिए नेगेटिव वालों को दोनों को राइट हैंड साइड में ले जा लूंगा तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू दोनों के दोनों राइट हैंड साइड में आ जाएंगे। तो देखिए आ गया ना हमारा आंसर कि सी आउटर वाले के अलोंग हमारा इंटीग्रेशन अंदर वाले क्लोज्ड कर्व के अलोंग इंटीग्रेशन के सम के इक्वल होता है। तो देखिए ये C1 और ये C2, तो देखिए ये C और ये C1 ये C2, अब एक से ज्यादा होते हैं तो C3 C4 इस तरह से ऐड होते रहेंगे। तो आज की ये थी हमारी आज की थ्योरम जिसका नाम था एक्सटेंशन ऑफ कॉची-गॉर्सट थ्योरम या एक्सटेंशन ऑफ कॉची थ्योरम। तो ध्यान रहे बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट हमें ये ध्यान रखना है कि कितने कर्व हमें अंदर गिवन है, उसी के हिसाब से हम अपने क्वेश्चन को करेंगे। तो ये दोनों टाइप थे, दोनों टाइप इसलिए कहूंगा बस थोड़ी चीजें अलग थी, बाकी बिल्कुल सेम टू सेम हुआ है। एक बार आप जब पूरी कर लें उसको बाय फिगर जरूर देखें, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो भाई वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जितने भी आपके क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके सबके साथ शेयर कीजिए। भाई सबके लिए अच्छा होना चाहिए, सब घर में बैठ के पढ़ें इस चीज को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।